जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ गुनगुन आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से एक चीज की रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। संगत जी, सत्संग हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है, ये भी मैं हर सत्संग में आपको बताती हूँ। फिर भी ना जाने अनजाने में आप लोग अपनी ब्लेसिंग से वंचित रहते हैं सत्संग को अनदेखा करके। सत्संग को अनदेखा करने का मतलब है संगत जी कि हमारा कनेक्शन गुरु जी से कम होता जा रहा है। अपने कनेक्शन को गुरु जी से स्ट्रांग बनाने के लिए सत्संग सुनना अत्यंत आवश्यक है। संगत जी, सत्संग के माध्यम से ही हमारे अनेकों कष्ट, दुख, रोग दूर होते हैं और सत्संग हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा है और सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसीलिए साथ संगत जी, सत्संग को अनदेखा ना करें, ध्यान से सुने, पूरा सुने, अंत तक सुने। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आएगा। संगत जी, चलते हैं गुनगुन आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी मिलके करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम गुनगुन है और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि ये मौका गुरुजी 2025 में मुझे फिर से एक बार दे रहे हैं। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2001 में शुरू हुई थी। उस समय गुरुजी का बुलावा हमारे परिवार के लिए आया था, पर संगत जी, हम लोगों का विश्वास नहीं था किसी संत बाबाओं पर। इसीलिए जब हमारे पास गुरुजी का बुलावा आया था तो हमने इसे अनसुना अनदेखा किया। बट संगत जी, हमें नहीं उस समय पता था कि गुरुजी हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटने वाले हैं, बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी मुसीबत से हमें बचाने वाले हैं। इस चीज़ पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन देखिए संगत जी, यहाँ मनुष्य की मूर्खता साबित होती है कि परमात्मा आपको खुद बुला रहा है और आप नहीं जा रहे हो। तो इसके लिए मैं हमेशा से ही गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगती आई हूँ और आज भी मैं गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगूंगी। संगत जी, मेरे फादर जो हैं चंडीगढ़ रहते हैं और मैं अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई थी। और संगत जी, बीच रास्ते में ही मेरे हस्बैंड का बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ, जिसके चलते हुए संगत जी हम लोग हॉस्पिटल सीधे पहुँचे। संगत जी, उस एक्सीडेंट में मेरे सर में बहुत गहरी चोट आई थी और मेरे हस्बैंड का तो संगत जी बहुत बुरा फ्रैक्चर हुआ था पूरी बॉडी का। संगत जी, उस टाइम हमारे बचने के चांसेस ना के बराबर थे और डॉक्टर ने संगत जी पूरी जी जान लगा दी थी उस समय हमें बचाने के लिए। संगत जी, मेरे दोनों बच्चों में से एक बच्चा बिल्कुल भी नहीं संगत जी काम कर रहा था, किसी तरीके का मूवमेंट्स नहीं कर रहा था। तो संगत जी, 2 बच्चों में से 1 बच्चा मैंने खो दिया था। संगत जी, मुझे आज भी उस बच्चे का बहुत दुःख है, जो कि संगत जी करीबन साढ़े 7 साल का था। उसे मैंने संगत जी अपने सामने ही खो दिया। उस चीज़ का मुझे बहुत दुःख होता है। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, काश हम उस समय गुरुजी के दरबार चले गए होते तो शायद ये घटना घटित नहीं होती। संगत जी, जिस समय हम हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस समय डॉक्टरों ने पूरी कोशिश करी मुझे और मेरे हस्बैंड को बचाने की। बट संगत जी, मेरे हस्बैंड की पूरी बॉडी में बहुत जगह फ्रैक्चर थे, जिसकी वजह से संगत जी
को पूरी बॉडी में बहुत पेन का सामना करना पड़ रहा था, हर जगह प्लास्टर लगे हुए थे। बट संगत जी मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे सर में बहुत गहरी चोट लगी थी और संगत जी धीरे-धीरे डॉक्टरों का कहना था कि मैं कोमा में जाती जा रही हूँ। इस चीज़ से संगत जी पूरी फैमिली परेशान थी। पूरी फैमिली संगत जी इतनी परेशान थी कि सबको बस यही लग रहा था कि कैसे ना कैसे करके हम लोग बच जाएँ। पर संगत जी मैं बिल्कुल अपना होश, सुध सब खो चुकी थी। सारी रिपोर्ट्स मेरी नेगेटिव थी और डॉक्टर ने संगत जी मेरी फैमिली को कहना शुरू कर दिया था कि अगर जल्द से जल्द इन्हें होश नहीं आया तो ये कोमा में चली जाएँगी, क्योंकि सर के अंदर बहुत गहरे-गहरे घाव हुए हैं। संगत जी ये समझ लीजिए कि मेरा सर एकदम से पिलपिला गया था। सारा सर संगत जी अंदर से बाहर निकल के आया था। इतना भयानक एक्सीडेंट मेरा उस समय मेरे साथ हुआ था और बस ये समझ लीजिए उस समय मेरी साँसें ही चल रही थी, नहीं सब कुछ ख़त्म था। इधर देखिए संगत जी, जिन आंटी ने हमें गुरुजी के बारे में बताया था मेरी फैमिली को, उनका दोबारा से मेरी फैमिली से मिलना हुआ और संगत जी उन्होंने फिर से वही कहना शुरू किया कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं। बट संगत जी मेरी फैमिली ने फिर से जाने को मना किया और फिर मेरी मदर ने कहा कि भई देख लेते हैं एक बार जाकर। और संगत जी फैमिली परेशान थी क्योंकि मैं बिल्कुल ही कोमा में जाती जा रही थी। तो मेरी मदर ने एक बार मेरे फादर को कहा कि एक बार चलते हैं गुरुजी के पास। तो संगत जी मेरी मदर के कहने से मेरे फादर और मेरी मदर गुरुजी के दरबार गए। जब गुरुजी के दरबार संगत जी मेरी मदर और फादर जब गुरुजी के दरबार गए तो गुरुजी ने मेरे फादर के नाम से संबोधित किया। तो मेरे फादर को उन्होंने पूछा कि तन्नू पहले भी बुलाया सी? तो मेरे फादर एकदम से गुरुजी की तरफ देखते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं। और मेरी मदर मेरी फादर को बार-बार बोलती है कि गुरुजी को बताओ आप कि ऐसे-ऐसे बात है। तो उस समय तो संगत जी देखिए समझ नहीं आ रहा था और उस समय गुरुजी ना पूछते थे किसी से कि मतलब किसको क्या समस्या है, किसको क्या परेशानी है, बहुत कम बोलते थे। तो मेरी मदर ने मेरे फ़ादर को इशारा भी किया, बट मेरे फ़ादर की हिम्मत नहीं थी गुरुजी के पास जाके कहने की कि ऐसे-ऐसे गुरुजी बात है। संगत जी उसके बाद गुरुजी से आज्ञा ली और गुरुजी से जब आज्ञा लेने लगे तो उन्होंने मेरी मदर को कहा कि आंदे रहा करो और कल एक तांबे का लोटा लेके आना। तो संगत जी मेरे फादर थोड़ा-सा गुस्सा कर रहे थे कि वहाँ जाके फ़ायदा क्या हुआ और इतनी देर बैठ के आ गए, बट मेरी मदर को वहाँ संगत जी ये एहसास हो रहा था कि कुछ तो है, कुछ तो डिवाइन शक्ति है। तो मेरी फादर ने मना करा वहाँ गुरुजी के पास जाने के लिए, तो मेरी मदर ने बोला कि आप ना जाना बट मैं ज़रूर जाऊँगी गुरुजी के दरबार। और संगत जी मेरी मदर गुरुजी के पास उन्होंने जाना शुरू किया और लोटा लेके गईं और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और उन्होंने मदर को कहा कि इसका जल प्रसाद अपनी कुड़ी दे सर पे लगा दे। तो संगत जी मेरी मदर ने जी गुरुजी बोला और मेरी मदर ने फिर गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? तो उस समय गुरुजी महाराज ने कोई रिप्लाई नहीं किया और संगत जी जैसे गुरुजी ने बोला वैसे मेरी मदर ने करना शुरू किया। और उसके बाद संगत जी मेरी मदर कंटिन्यू गुरुजी के दरबार जाती रहीं, क्योंकि संगत जी मेरी मदर को ये एहसास हो चुका था कि कुछ तो है यहाँ पे। शब्द चलते थे, बानी चलती थी, मेरी मदर जाती थी और संगत जी जाते-जाते मेरी मदर को बहुत टाइम हो गया था, बट संगत जी मेरी कोई भी रिपोर्ट में रिकवरी नहीं हो रही थी। वो कहते हैं ना संगत जी कि भगवान ही तय करते हैं कि उन्हें कब हमारे कौन से कष्ट काटने हैं, कौन से बुरे कर्मों से छुटकारा दिलवाना है, ये गुरुजी ही जानते हैं। हमें नहीं पता होता, लेकिन हम अपना दिमाग और ज़्यादा ही चलाते हैं। तो संगत जी डॉक्टर ने मेरी फैमिली को मेरा ऑपरेशन करने के लिए कहा, तो संगत जी मेरी मदर ने
कहा कि मैं पहले गुरुजी के पास जाऊंगी, वहाँ माथा टेक के आऊंगी और उसके बाद मैं ऑपरेशन के लिए पेपर पे साइन करूंगी। क्योंकि संगत जी उस टाइम मेरे फादर नहीं थे, वो चंडीगढ़ गए हुए थे। तो संगत जी मेरी मदर गुरुजी के पास गई और गुरुजी के पास जब मेरी मदर गई तो मेरे मदर ने गुरुजी महाराज को कहा कि गुरुजी आज बेटी का ना ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं, तो करवा ले कि नहीं। तो डॉक्टर गुरुजी ऐसे-ऐसे बोल रहे थे। तो गुरुजी एकदम से बोलते हैं मदर को कि डॉक्टर ने की करना है, जो करना है मैंने करना है। तो मेरी मदर को ये जवाब देते हैं गुरुजी और मदर चुप होके पीछे से बैठ जाती हैं। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज जो हैं कहते हैं कि ऑपरेशन कर दिता, कल्याण कितना जाए कर। ऐसे संगत जी गुरुजी महाराज मेरी मदर को बोलते हैं और उससे नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। संगत जी देखिए यहाँ पे गुरुजी ने एक सबसे बड़ा मेरिकल ये किया हमारी लाइफ में, जो हमारी फैमिली में गुरुजी ने चीज़ें ब्लेस की। सबसे बड़ा मेरिकल गुरुजी ने ये किया कि मेरे से पहले संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ठीक किया। वो इतनी जल्दी रिकवर हुए संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत जल्दी रिकवर हुए। तो वो कहते हैं ना संगत जी कि शायद मेरे कर्म बाकी थे जिसे मुझे काटना था। ऐसा नहीं है संगत जी की लाइफ में दुख नहीं आए, दुख बहुत आए और दुख भी संगत जी जब भी हमारे जीवन में आते हैं, जब हम ईश्वर को ज़्यादा याद करते हैं। तो संगत जी मेरे हस्बैंड जो थे उनका भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा विश्वास था, ध्यान था। तो कष्ट उन पर आए लेकिन वो कष्ट कटवाने में गुरुजी ने जो मदद की उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जब मेरा ऑपरेशन हुआ और जब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया तो उसके बाद संगत जी मेरे ऑपरेशन को सक्सेसफुल कहा गया डॉक्टर के द्वारा और उसके बाद संगत जी मेरी जो रिपोर्ट्स थी उसमें बहुत इंक्रूवमेंट आना शुरू हुआ। सारी रिपोर्ट संगत जी धीरे-धीरे ठीक होने लगी। करीबन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे 30 से 40 दिन मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। 30 से 40 दिन। संगत जी 30 से 40 दिन मैं हॉस्पिटल में रही और मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी कि मैं अपना एक बच्चा खो चुकी हूँ। सोचिए जिस समय मैं बिल्कुल ठीक हो गई और जिस समय मुझे पता चला कि मैंने अपना साढ़े 7 साल का बेटा खोया है, तो उस समय मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी संगत जी। मैं अपने आप को सँभालने से नहीं सँभाल पा रही थी। इतनी संगत जी मैं बेबस लाचार हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत समझाया बट नहीं, मैं नहीं समझ पाई। और संगत जी उसके बाद मैं अपने घर जैसे ही ठीक होकर आई, संगत जी मुझे सबसे पहले गुरुजी के दर्शन के लिए ले जाया गया। जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गई, मुझे रिकवर होने में बहुत टाइम लगा संगत जी, बहुत टाइम। संगत जी इतना लंबा समय मुझे रिकवर होने में लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जब गुरुजी के दरबार, गुरुजी के दर्शन के लिए प्रथम दर्शन के लिए गई, तो मैं मन ही मन गुरुजी से यही सवाल पूछी थी कि गुरुजी मेरा बेटा कहाँ है? अगर आपने मुझे ठीक किया है, पूरी फैमिली यही कहती है कि आपने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है, तो गुरुजी बस एक बार आप मुझे ये बता दें कि मेरा बेटा कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्योंकि संगत जी एक माँ के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ होता है और वो बच्चा आपकी आँखों के सामने चला जाए, तो आप समझ सकते हो आपका क्या हाल है हो सकता है। लेकिन संगत जी, गुरुजी जानते थे कि वो मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। धीरे-धीरे संगत जी, गुरुजी महाराज ने इस सवाल का भी जवाब दिया और धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि ना जन्म हमारे हाथ में है, ना मृत्यु हमारे हाथ में है। जिसकी जितने समय में लिखी हुई है, उसे उतने समय में जाना ही जाना है। संगत जी ये बात एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा मुझे, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे-धीरे मुझे सब चीज़ें समझ आने लग गई। संगत जी मेरी मदर गुरुजी को बहुत मानती थी, उसके बाद मेरे फादर भी गुरुजी को बहुत मानते थे। मेरे हस्बैंड तो ख़ैर गुरुजी को शुरू से ही मानने लग गए थे, जब गुरुजी ने मुझे नई लाइफ़ ब्लेस की थी। एक बार से संगत जी हम लोग फिर से
गुरुजी की कृपा से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और संगत जी अचानक से मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हुआ और उस टाइम संगत जी जिस समय दर्द हुआ उस समय मेरे पास कोई भी नहीं था और मेरे हस्बैंड ऑफिस थे, मदर फादर नहीं थे और जो मेरा बेटा था वो संगत जी स्कूल था क्योंकि मेरे पास 2 बेटे थे। एक बेटा संगत जी मैं पहले ही खो चुकी थी, दूसरा बेटा संगत जी मैं खोना नहीं चाहती थी इसलिए मैंने एक केटेगर अपने घर में रख रखी थी लेकिन उस टाइम वो भी संगत जी बच्चे को लेने गई हुई थी। संगत जी जिस समय मुझे दर्द हुआ मैं आपको बता नहीं सकती जैसे एक मछली तड़पती है ना उस तरीके से मैं तड़प रही थी। उस समय मेरे पास कोई नहीं था लेकिन उस समय सिर्फ मेरे गुरु थे। उस समय सिर्फ मैं अपने गुरु को याद कर रही थी और उस समय मेरे गुरु ही मुझे बचाने के लिए आए। उन्होंने ही संगत जी मेरा जो दर्द था वो ख़त्म किया और मुझे संगत जी ये एहसास दिलाया कि इंसान तेरे पास बहुत देर में आएगा। जब भी तू सच्चे हृदय से याद करेगी तो सबसे पहले तेरा गुरु तेरे पास आएगा। तो ये सच है संगत जी जब भी हम गुरुजी महाराज को याद करते हैं, सच्चे हृदय से याद करते हैं तो सबसे पहले वही हमारी मदद के लिए आते हैं और कोई भी नहीं आता। क्योंकि संगत जी जब गुरुजी महाराज आए और उन्होंने अपने होने का एहसास दिलाया तब संगत जी मेरा वो दर्द बंद हुआ। जब मैं शुक्राना करने गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने ये एहसास मुझे कराया और ये बताया कि मैं तेरे पास ही हूँ और तेरे साथ ही हूँ। जब भी तू मुझे याद करेगी मैं सबसे पहले तेरे पास आऊँगा। और संगत जी गुरुजी के द्वारा कहे गए कथन बिल्कुल सत्य साबित हुए। आज हम जब भी गुरुजी महाराज को याद करते हैं तो सबसे पहले गुरुजी महाराज को चाहते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे को संगत जी यूएसए में एक जॉब भी मिली जो गुरुजी महाराज की कृपा से ही मिली क्योंकि संगत जी गुरुजी सब गुरुजी की प्लानिंग के हिसाब से होता है, हमारी प्लानिंग से कुछ नहीं। जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना तो क्या हमारे लिए सही है, क्या करना है, सब गुरुजी महाराज जानते हैं और सब कुछ गुरुजी की प्लानिंग के अनुसार ही होता है संगत जी। मेरे बेटे का भी एक सत्संग है संगत जी जो मैं गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ और महाराज की असीम कृपा मेरे बेटे पे भी रही संगत जी। संगत जी मेरा बेटा जॉब करना चाहता था यूएसए में, वहाँ उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था बट गुरुजी की कृपा महाराज की कहते हैं ना महाराज सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं और बेस्ट ही सोचते हैं। तो संगत जी अक्सर वो गुरुजी से प्रे किया करता था कि वो इंडिया में जॉब नहीं करना चाहता, यूएसए में सेटल होना चाहता है। तो संगत जी बहुत निराश हो जाता था जब उसका रिजेक्शन होता था, वो बहुत ज़्यादा सैड होता था। बट मैं उसको हमेशा समझाती थी कि बेटा गुरुजी साथ में हैं, गुरुजी ने कुछ और सोचा होगा, अच्छा सोचा होगा। तो संगत जी ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमारी इच्छाएँ पूरी नहीं करते हैं। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हमने अपनी लाइफ में महसूस की है, होती हुई देखी हैं। मेरे बच्चे के ड्रीम गुरुजी ने पूरे किए और संगत जी उसका सिलेक्शन यूएसए में हुआ। आज वो यूएसए में ही सेटल है, गुरुजी महाराज की कृपा से और संगत जी वो बहुत शुकराना करता है गुरुजी का। क्योंकि संगत जी गुरुजी एक ऐसे माध्यम है जो हमें एक सीढ़ी से चढ़ाते हैं और पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ पार करवा देते हैं। और संगत जी मुझे और मेरी फैमिली को तो गुरुजी महाराज की अनगिनत ब्लेसिंग्स मिली हुई है जिसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत-बहुत मैं शुकराना करती हूँ। और संगत जी ऐसा नहीं है जीवन में दुख नहीं आते, दुख आते हैं लेकिन दुख से लड़ने की हिम्मत ताकत भी गुरुजी महाराज ही बख्शते हैं। उससे बाहर निकलने का रास्ता भी गुरुजी ही दिखाते हैं। गुरुजी जब परेशानी हमारे पास आती है ना तो गुरुजी एक पिता बन के हमें बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और बच्चों की तरह हमारा हाथ पकड़ के निकल ले जाते हैं। जिस समय संगत जी मेरा एक्सीडेंट हुआ था डॉक्टर ने चांसेस बहुत कम बताए थे। उस समय संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी ने एक पिता-माता दोनों बन के मुझे सँभाला और संगत जी मुझे इतने बड़े जो मेरे पे संकट के बादल छाए हुए थे उससे बाहर निकाला। तो ये तो संगत जी सिर्फ़ गुरुजी कर सकते हैं, जो खुद ईश्वर है, जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं।
संगत जी वो हमारे भाग्य का लेख भी बदल सकते हैं। संगत जी कोई डॉक्टर हमें सांस नहीं बख्श सकता, चाहे हम करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर ले, लेकिन गुरुजी ही भगवान हैं जिनका कोई भी आदि ना अंत है। वही एक ऐसे सृष्टिकर्ता हैं जो हमें हमारी सांसें वापस कर सकते हैं। तो मेरे को तो एक जीवन गुरुजी की कृपा से मिला हुआ है और इस जीवन का सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है, गुरुजी की भक्ति करना, गुरुजी के चरणों से लगे रहना, गुरुजी की आराधना करना, गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे चलना। इस जीवन का तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही उद्देश्य है साथ संगत जी। बाकी तो गुरुजी जब तक हैं, तब तक संगत जी परेशानी, दुःख दूर-दूर तक भी छूती नहीं है, बहुत छोटी-सी लगती है सारी परेशानियाँ, सारे दुःख। और मेरे हस्बैंड के भी बहुत सारे सत्संग हैं, गुरुजी महाराज की कृपा से जब आज्ञा होगी तो मैं उनके भी सत्संग शेयर करूँगी या वो खुद शेयर करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। मैं संगत जी बहुत कम सत्संग अपने शेयर करती हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी की जब आज्ञा होती है तभी मैं अपने सत्संग शेयर कर पाती हूँ। और संगत जी आज महाराज का हुक्म था, आज्ञा थी तो सत्संग शेयर किया। और मैं बस यही कहूँगी संगत जी ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। गुरुजी पे जितना आपको ट्रस्ट होगा, जितना आपका समर्पण होगा, उतने ही आप गुरुजी के करीब जाओगे, गुरुजी को समझ पाओगे, गुरुजी से जुड़ पाओगे। जुड़ना बहुत ज़रूरी है संगत जी, सबसे ज़्यादा जुड़ना ही ज़रूरी है, उसके लिए समर्पण बहुत ज़रूरी है। तो ये डिसाइड तो गुरुजी करेंगे कि आपका कितना समर्पण गुरुजी के प्रति है, कितना नहीं है। बाकी अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलें। संगत जी बस यही गुरुजी से अरदास करूँगी कि हर जन्म, सातों जन्म गुरुजी आपके ही चरण शरण में रहें। और सच में गुरुजी महाराज आपकी ब्लेसिंग्स अनगिनत हैं और आप सच में सच में सभी को इतना ब्लेस करते हो, इतना सबके दुख हरते हो गुरुजी। बस मैं यही कहूँगी गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर ठीक हो तो हम सभी भी ठीक हैं गुरुजी। बस यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।